फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नफरत है मुझे मोहब्बत लफ्ज़ से, ये पहले दिल जोड़ती है फिर दिल तोड़ देती है। ये लड़की यहाँ कैसे आई? पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया है। जब कोई भी नहीं बोला तो वो अपनी कुर्सी से उठ गया, उन सब की तरफ घूमकर जलती निगाहों से देखने लगा। आई वॉन्ट आंसर राइट नाउ। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारकर कहा। सब नजरें झुकाकर खड़े हो गए। वो हंसने लगा तो सब उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि जब अर्जुन सूर्यवंशी का गुस्सा अपनी हाथ पार कर जाता है तभी वो इस तरह हंसता है। ठीक है, मत बताओ तुम लोग, गलती एक ने की, सजा सबको मिलेगी। अर्जुन सूर्यवंशी कुर्सी पर आंखें बंद करके अपना सिर कुर्सी के पीछे लगाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर मुस्कुरा रहा था। सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कह रहे थे, एक की गलती की सजा सब भुगतेंगे। रवि, अर्जुन सूर्यवंशी का पर्सनल असिस्टेंट था। इन सब का हिसाब करके बाहर का रास्ता दिखाओ। रवि जैसे ही बाहर जाने लगा तो उनमें से एक कर्मचारी अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वो डर के मारे कांप रहा था। सर, वो लड़की मुझसे मिलने आई थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अर्जुन के इस तरह मुस्कुराना सबको डरा रहा था। रवि ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें मालूम है ना, सूर्यवंशी इंटरप्राइजेस की किसी भी ब्रांच में फीमेल स्टाफ नहीं है, सिर्फ मेल स्टाफ है। तो तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो कर्मचारी डरते हुए कहने लगा, वो मेरी मंगेतर है और ऑफिस क्लोज होने के बाद हम शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। तुमने उसे बताया नहीं कि यहाँ लड़कियों का आना मना है? वो कर्मचारी अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रवि, नोटिस बोर्ड पर बोल्ड लेटर्स में लिख दो, यहाँ औरतों का आना सख्त मना है। अगर किसी से भी ये गलती दोबारा हुई तो उसे बिना बताए ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। रवि ने सबसे जाने के लिए कहा और सबने ऑफिस से बाहर आकर चैन की सांस ली। राकेश, तुझे मालूम है ना, यहाँ लड़कियां नहीं आ सकती, फिर भी तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? राकेश ने झल्लाते हुए कहा, मुझे क्या पता था वो यहाँ आ जाएगी, पर इसमें उसकी भी क्या गलती थी? मैंने ही उसे कुछ नहीं बताया था। यार, आगे से ध्यान रखना वरना हम सबका पत्ता कट जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। रवि अर्जुन को बहुत गौर से देख रहा था। 31 साल का अर्जुन सूर्यवंशी इस उम्र में बिल्कुल फिट था। गोरा रंग, बड़ी पलकें, हल्की नीली आंखें, हल्की हल्की ग्रीन बियर्ड, कद 6 फुट। उसके पीठ पर महाकाल का टैटू है, जिसे रवि ने कई बार देखा था जब वो अर्जुन के घर जाता था। अर्जुन की आंखें हमेशा लाल रहती हैं और जब गुस्सा आता है तो ऊपर मुंह करके मुस्कुराने लगता है। अर्जुन इस रूप में सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। हर कोई यही कोशिश करता है कि अर्जुन का ये रूप देखने को ना मिले। अर्जुन एक रसूखदार पर्सनालिटी वाला शख्स है। हर कोई उसके आगे झुकता है, चाहे फिर पुलिस ऑफिसर हो या मिनिस्टर। सब अर्जुन की इज्जत करते हैं। जो गलत काम करते हैं उनके लिए अर्जुन आग है और अच्छों के लिए बहुत अच्छा। पर अर्जुन औरतों से बेइंतहा नफरत करता है। उसका बस चले तो दुनिया से औरत नाम का शब्द ही मिटा दे। तुम्हें तनख्वाह मुझे घूमने के लिए नहीं देता हूँ। अर्जुन ने एकदम से आंखें खोल दी तो रवि ने सर झुका लिया। मैंने तुमसे एक काम कहा था, वो हुआ कि नहीं? सर, अस्पताल में नर्सें तो बहुत हैं, पर अभी सर को संभालने के लिए एक काबिल नर्स चाहिए। जिस अस्पताल में अभी सर का इलाज चल रहा है वहाँ मैंने अस्पताल में कह दिया है, जब भी कोई काबिल नर्स वहाँ आए तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे, जो अभी सर को संभाल सके। रवि, मेरे साथ चलो। कहाँ सर? तुम्हें चलने में कोई दिक्कत है क्या? रवि ने नाम में सर हिला दिया और अर्जुन के पीछे चल दिया। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी ड्राइवर किशन चला रहा था, जो कई सालों से अर्जुन के यहाँ उसके लिए गाड़ी चला रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से मुंबई की सड़क पर भाग रही थी। तभी किशन ने तेज रफ्तार चल रही गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा दिया तो अर्जुन का सिर ड्राइवर की सीट से जा लगा और रवि का सिर सामने जा लगा और किशन का सिर भी सामने जा लगा। अर्जुन गुस्से से किशन पर चिल्लाने लगा, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? इतनी जोर से ब्रेक कौन लगाता है? दोनों अपना सिर मसलने लगे। माफ कर दीजिए सर, पर सड़क पर कोई औरत है। कौन औरत? सर, वो देखिए सामने।
अर्जुन ने रवि को इशारे से बाहर जाकर देखने के लिए कहा तो रवि बाहर जाकर देखने लगा तो एक औरत दर्द से कराह रही थी। रवि जल्दी से अर्जुन के पास आ गया। सर, वो औरत दर्द में है। दर्द में? मेरा मतलब है वो प्रेग्नेंट लग रही है। अर्जुन गाड़ी से बाहर आकर निकल आया। ये ऐसे बीच रास्ते में? सर, लगता है अकेली है। वो औरत दर्द से चिल्लाने लगी। प्लीज कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। अर्जुन उसके पास चला गया। आपके साथ कोई भी नहीं है? तो औरत रोती हुई कहने लगी, वो लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरी मदद कीजिए। रवि, जल्दी से कॉल द एम्बुलेंस टू फास्ट। रवि ने कॉल किया तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ? सर, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। अर्जुन गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगा, इस शहर में एक ही एम्बुलेंस है क्या? सर, वो। अर्जुन की आंखें लाल हो गई तो रवि ने डरते डरते कहा, सर, हम ही इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। उधर उस औरत की हालत बिगड़ने लगी तो अर्जुन ने किशन से कहा, तुम ऑटो से अस्पताल पहुंचो। अर्जुन ने उस औरत को अपनी बाहों में उठा लिया और रवि को गाड़ी चलाने के लिए कहा। अर्जुन का ये व्यवहार देखकर रवि वहीं जम गया तो अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं कहा है मैंने, गाड़ी चलाने के लिए कहा है, जल्दी करो। अर्जुन ने उस औरत को पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद आगे आकर बैठ गया। रवि गाड़ी धीरे से चला रहा था। रवि, हमें अस्पताल पहुंचना है, उसने रवि पर चीखते हुए कहने लगा तो रवि ने गाड़ी को रेस देकर दौड़ा। वो औरत दर्द से कराह रही थी तो अर्जुन ने कहा, मैडम आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो ये सब रोते हुए कहने लगी, बस हम पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद वो अस्पताल पहुंच गए। अर्जुन ने जल्दी से उस औरत को गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। रवि, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। रवि जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया तो उस औरत को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और खुद स्ट्रेचर को अंदर ले आया और डॉक्टर को जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहा तो वो वहाँ पर इंक्वायरी करने लगे तो रवि ने कहा, आप नहीं जानते हैं ये कौन है? तो वहाँ एक डॉक्टर भाग कर आ गया। सर, माफ़ कर दीजिए, ये यहाँ नया है इसलिए ये आपके बारे में नहीं जानता है। अर्जुन अपने गुस्से को काबू करते हुए कहने लगा, मेरी इंट्रोडक्शन बाद में दीजिए, पहले उनका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने जल्दी से उस औरत का इलाज शुरू कर दिया। अर्जुन बाहर अपनी मुट्ठियों को भींचे हुए इधर से उधर चक्कर काट रहा था। रवि अर्जुन को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अर्जुन है क्या। औरतें से इतना बेइंतहा नफरत करते हैं, फिर भी इस औरत की मदद करने के लिए खुद यहाँ पहुंच गए। इनके मन में क्या है क्या नहीं, इनके चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आ गया। डॉक्टर, कैसी है वो मैडम? मिस्टर सूर्यवंशी, वो और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लड़की हुई है पर दोनों बहुत कमजोर हैं, शायद किसी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। आप उन्हें सही समय पर यहाँ ले आए वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ उसे? वो भी आपसे मिलना चाहती है। अर्जुन ने रवि को इशारा किया तो वो भी अंदर उसके साथ चला गया। वो औरत अर्जुन को देखकर हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगी। आपने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने रवि से इशारे से कुछ कहा और रवि समझ गया। आप बीच सड़क पर अकेले इस हालत में, और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? वो रोते हुए कहने लगी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे पहले दो बेटियां हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सब मुझसे उम्मीद लगाने लगे कि इस बार एक लड़का हो जाए। वो मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं जांच करवा लूं कि मेरी कोख में बेटी है या बेटा, पर मैंने साफ मना कर दिया। वो मुझे जांच करवाने के लिए हर दिन परेशान करने लगे, पर मैंने भी ठान लिया था कि जो मर्जी हो जाए मैं जांच नहीं करवाऊंगी। पर एक दिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती कहीं ले गए, वहां ले जाकर मेरी जांच करवा दी, जिसमें मालूम हो गया कि मेरी कोख में बेटी है। वो वहीं पर मेरा एबॉर्शन करवाना चाहते थे, पर मैं वहां से किसी तरह निकल कर आ गई, किसी तरह अपने ससुराल पहुंच गई और अपनी बच्चियों को लेकर वहां से निकल आई। मेरे आगे पीछे कोई मदद करने वाला नहीं है। दिन महीने गुजरने लगे, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने अपनी बच्चियों को वहीं पड़ोस के घर में छोड़ दिया और वहां से भाग कर आ गई। मैंने सबसे मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब तमाशा देख रहे थे। रवि ने कहा, आप उनके पास वापस लौटना चाहती है? नहीं भैया, वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं आप? भैया, उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। लड़के की चाह में एक लड़की का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे। आप चिंता मत करिए, लड़का लड़की में भेद नहीं होना चाहिए, दोनों एक समान है। आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। लक्ष्मी की बातें सुनकर अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। अर्जुन कमरे से बाहर आ गया।
रवि सब कुछ मालूम करो और इनके रहने का इंतजाम करो ताकि इनको और इनकी बेटियों की तरफ कोई बुरी निगाह उठाकर भी ना देख सके। अपने कोट को सही करते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाकर अर्जुन वहां से निकल आया। अस्पताल में सब अर्जुन को देखकर हैरान थे क्योंकि सब जानते थे अर्जुन औरतों से नफरत करता है, पर फिर भी इस औरत की मदद की। रवि ने डॉक्टर को सब कुछ जल्दी से समझाया और अर्जुन के पीछे चला आया। अर्जुन बाहर खड़ा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो वहां अस्पताल के पार्क में बच्चों के साथ खेल रही थी। अर्जुन अपने गॉगल्स उतारकर उसको देखने लगा। सफेद रंग का चूड़ीदार पहन रखा था और गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े रखा था। लंबे काले बालों की चोटी कर रखी थी जो कमर से नीचे आ रही थी। कानों में छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका गोरा रंग और चमक उठा। उस लड़की को देखकर अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से अपने हाथ गाड़ी पर दे मारा। रवि ने अर्जुन को गुस्से में देखा तो वो डर गया। रवि, आई वॉन्ट दिस गर्ल। रवि ने जब सुना तो अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने उस लड़की को दिखा दी। इस लड़की के बारे में मुझे सब कुछ जानना है, समझ गए तुम? रवि ने हाँ में सर हिला दिया। मैं घर जा रहा हूँ, मैंने किशन को बता दिया है हम कहाँ हैं। वो आ रहा है। तब तक किशन भी आ गया। अर्जुन गाड़ी में बैठने लगा तो रवि की तरफ देखा। मुझे इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। ये सब तुम कैसे करोगे? तुम खुद जानते हो और समझदार। अर्जुन गाड़ी में बैठकर चला गया। ये सर का भी कुछ पता नहीं चलता है। कभी कहते हैं औरतों से दूर रहो तो कभी खुद ही उनकी मदद करने लगते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा इनके साथ रहकर। रवि अपना सर पकड़कर बैठ गया। महादेव, पूरी दुनिया में आपको यही रह गए थे मेरे लिए। उठ जा रवि, बैठकर काम नहीं चलेगा। अभी बहुत सा काम है। उस लड़की के बारे में मालूम करना है। पर उस लड़की को देखकर सर इतने गुस्से में क्यों थे? आखिर सर के दिमाग में चल क्या रहा है? रवि जल्दी से अस्पताल के अंदर गया और उस लड़की के बारे में मालूम करने लगा। सूर्यवंशी हाउस। रामदीन अर्जुन आ गए हैं, उनके लिए जल्दी से चाय लाइए। भाई तू कब ठीक होगा? उठ जाना अब, कितना सोएगा? वो लड़की बहुत जल्द मेरे सामने होगी। उसको किए की सजा मैं दूंगा। उसकी जिंदगी नरक से बदतर कर दूंगा। वो मरने के लिए मौत मांगेगी पर मौत उसको नसीब नहीं होगी। क्यों इतना गुस्सा अपने अंदर पाल रखा है अर्जुन आपने? कैसे जिएंगे आप इस गुस्से को अपने अंदर रखकर? इस नफरत का कहीं तो अंत होगा। दाई माँ, ये नफरत कभी कमी नहीं होगी। ये नफरत मुझे मेरे अपनों ने ही दी है और मैं अपनों की दी हुई चीज़ें बहुत संभाल के रखता हूँ। फिर चाहे मुझे नफरत ही क्यों ना दी हो मेरे अपनों ने। बस मेरा अभी जल्दी से ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। अभी अर्जुन का छोटा भाई जिसकी उम्र 25 साल है, जो इस वक्त कोमा में है। सबको सब कुछ सूद सहित वापस करूंगा। मुझे खुद से नफरत है दाई माँ, क्योंकि ये जिंदगी भी किसी का उधार है मुझ पर। और अर्जुन सूर्यवंशी कभी किसी का उधार नहीं रखता है। अर्जुन की आंखें बरस गई थी। अर्जुन, इतनी नफरत मत कीजिए खुद से, नहीं जी पाएंगे आप। दाई माँ, इस दुनिया में मैं सिर्फ अभी और आपसे प्यार करता हूँ और बाकी सबसे मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत है। नफरत कहकर दाई माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। दाई माँ सुधा जी, जिन्होंने अर्जुन और अवि की परवरिश की है। अर्जुन के पिता मोहन सूर्यवंशी जो एक रसूखदार पर्सनालिटी के इंसान थे, पर उनके किसी करीबी ने उनके साथ धोखा कर दिया। वो एक आघात झेल ना पाए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। पीछे छोड़ गए अर्जुन और अवि को, जिन्हें दाई माँ ने संभाला। अर्जुन दुनिया के सामने बहुत अकड़ मिजाज वाला था, पर उसके अंदर दर्द का समंदर था जिसमें जब तब टीस की लहरें उठती तो वो दर्द से कराह उठता, पर अपने चेहरे पर कभी भी ऐसे भाव नहीं आने देता जिससे वो दुनिया की नजरों के सामने कभी कमजोर दिखाई पड़े। ये सब बातें रवि दरवाजे से बाहर खड़ा होकर सुन रहा था तो उसकी आंखें भी नम हो गई। ये दुनिया के सामने सबसे ताकतवर इंसान है, पर अंदर से कितने कमजोर है। रवि वहां से हट गया। माँ जी, चाय बन गई है और रवि बाबू आए हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें साफ की और अभी के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और दाई माँ और अर्जुन बाहर आ गए। सर, सब कुछ मालूम हो गया है उस लड़की के बारे में और लक्ष्मी जी को भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। क्या नाम है उस लड़की का? सर, काजल, और वो उसी अस्पताल में नर्स है। काजल और उसकी सहेली अंजू, दोनों का आगे पीछे कोई नहीं है, दोनों साथ रहती है। अर्जुन आंखें बंद करके बैठकर कुछ सोचने लगा और उसकी आंखों से पानी की पतली धारा बह निकली।
मैं सुलग रहा हूँ गीली लकड़ियों की तरह, न जलता हूँ न बुझता हूँ, बस अपने सीने में अपने गम को दबाए बैठा हूँ। रवि, उसे बुलाओ कल ऑफिस में, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जी सर। अर्जुन उठकर जाने लगा तो अर्जुन ने उससे कहा, खाना खाकर जाना, मैं अभी आया, कहकर वहां से चला गया। रवि, ये लक्ष्मी कौन है? दाई माँ ने रवि से पूछा तो रवि ने सब बता दिया। दाई माँ, मुझे अर्जुन सर का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता है। इस पल कुछ, दूसरे ही पल में कुछ। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, पर आज वो भी देख लिए। औरतों से नफरत होने के बावजूद आज लक्ष्मी जी की मदद की, और आज उस लड़की को देखकर सर की आंखों में बहुत ही गुस्सा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रवि, अर्जुन को हम भी नहीं समझ पाते कभी कभी। इनके दिमाग में कब कौन सी बात आ जाए, कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं चलता है। रवि ने दाई माँ को झिझकते हुए पूछा, दाई माँ, सर औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रवि, कभी कभी हमारे अपने ही हमारे दिल पर ऐसा जख्म दे जाते हैं कि एक उम्र भी कम पड़ जाती है उन जख्मों को भरने के लिए। बस हर पल उनमें टीस उठती रहती है, इसलिए अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। छोटी सी उम्र में उसने वो सब झेला है और देखा है कि हम बड़े भी टूटकर बिखर जाते अगर उसकी जगह होते। पर अर्जुन ने खुद को टूटने नहीं दिया, ना ही बिखरने दिए। खुद भी संभला और अभी को भी संभाला। अभी की ऐसी हालत देखकर कभी कभी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। वो दिल का बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, पर कभी चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देता। इसलिए सब उसे अकड़ू, हार्टलेस और जाने क्या क्या कहते हैं, पर उसने कभी भी रिएक्ट नहीं किया। मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। सर के अंदर बहुत दर्द है। इतने साल हो गए हैं मुझे उनके साथ रहते हुए, पर आज तक मैं उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाया। पर आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हैं। तभी अर्जुन भी पहुंच गया तो दोनों चुप हो गए। अर्जुन ने रवि के आगे एक फाइल करते हुए कहा, ये हमारे लॉयर का पहुंचा देना, और ये पेपर्स मुझे कल सुबह तक रेडी होना चाहिए। रवि ने बिना कुछ कहे फाइल रख दी। सब खाना खा चुके थे। रवि जाने लगा तो अर्जुन ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, रवि, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो गया था ना? जी सर, आपके कारण अस्पताल में माँ का बहुत ख्याल रखा गया, अब वो ठीक है। आपको घर बुला रही हैं। हाँ, आऊँगा बहुत जल्द उनसे मिलने के लिए। सर, अब मैं चलता हूँ, वकील साहब को ये फाइल पहुँचानी है। ठीक है, तुम किशन को साथ ले जाओ, वैसे भी देर हो गई है। ठीक है सर, सुबह मिलता हूँ। रवि के जाने के बाद अर्जुन को सोच रहा था, आने वाला कल सबकी जिंदगियों को बदल देगा। अर्जुन, हाँ दाई माँ, क्या हुआ आपको? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि ये दुनिया कितनी छोटी है, जहाँ हमें छोड़ देती है जिंदगी तो घूम घुमा कर वहीं लाकर खड़ा कर देती है। जिंदगी हमें फिर से। अर्जुन, आप इस तरह नहीं जी पाएंगे। दाई माँ, ये जख्म तो मेरे मरने के बाद भी मेरे ही साथ जाएंगे। दाई माँ, बस मेरा अभी ठीक हो जाए, कहकर उनकी गोद में सर रखकर सुबकते सुबकते ही सो गया। ये दिन सबके आने वाली जिंदगी बदलने वाला था। सर, मिस काजल आ गई हैं। अर्जुन अपने केबिन की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था। अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर खड़ा था। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, फाइल तैयार हो गई है रवि? जी सर, आपके टेबल पर रख दी। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा, 2 चाय भेज देना और काजल को भी। रवि चला गया और काजल भी आ गई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन उसे आप पलक देखे जा रहा था। काजल ने हल्के गुलाबी रंग सूट पहन रखा था, बालों की चोटी कर रखी थी और होठों पर लिप ग्लास लगा रखा था। काजल के एक गाल के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा तिल था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अर्जुन इस वक्त बिल्कुल शांत था। आप पहले बैठिए। तभी पियून चाय लेकर आया और रखकर चला गया। चाय का कप काजल के आगे बढ़ा दिया। पहले चाय पीजिए, फिर बात करते हैं। मुझे चाय नहीं पीनी है। आपको मुझसे क्या काम है वो बताइए। बहुत जल्दी है आपको जानने की। देखिए मिस्टर, मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, ये भी नहीं जानती कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अर्जुन मुस्कुराते हुए चाय पीने लगा तो काजल ने खींचते हुए कहा, अगर आपको कोई काम नहीं है मुझसे तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अस्पताल जाने में देर हो रही है। अर्जुन की मुस्कुराहट रहस्यमय होती जा रही है। काजल के आगे एक फाइल रख दी। क्या है ये? फाइल है, इत्मीनान से बैठकर पढ़िए। काजल कुर्सी पर बैठ गई। काजल फाइल खोलकर पढ़ने लगी तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे और अर्जुन की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी।
काजल ने गुस्से से वो फाइल अर्जुन के सामने फेंक कर कहा, क्या है ये सब? इसमें जो भी लिखा है वो सब मैं कभी नहीं करूँगी, कहकर वहाँ से जाने लगी। तो अर्जुन ने पीछे से आवाज़ लगाई, मिस काजल, जाने से पहले ये भी देख लीजिए। काजल ने अर्जुन के फोन में कुछ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया और धम से कुर्सी पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? अर्जुन अपनी कुर्सी से उठकर काजल के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसकी कुर्सी को अपनी तरफ घुमा लिया। उसके चेहरे के करीब चला गया तो काजल उससे दूर हटने लगी। तो अर्जुन ने काजल के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है वो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। फिलहाल तुम ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। इन पेपर्स पर साइन करोगी या मैं इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे हकीकत में बदल दूं? अर्जुन उससे दूर हटकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। काजल की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। महादेव, आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ? इतना कुछ हो गया है मेरी जिंदगी में, अब भी आपका मन नहीं भरा? और कितनी तकलीफें देखनी बाकी है? क्या करूं मैं? काजल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन वैसे ही खड़ा रहा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, वो भी वहीं रहेगी जहां तुम रहोगी। काजल ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ये फाइल अच्छे से पढ़ ली है? हाँ, काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकती। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद भी नहीं है। ये तो तकदीर के हाथों की कठपुतली है। वो जैसे नचाती है हम भी वैसे ही नाचते हैं। मेरी जिंदगी मेरी कहाँ है? वो तो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। काजल की बातें सुनकर अर्जुन का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। अर्जुन ने बेल बजाकर पियोन को बुलाया, रवि को भेजो। पियोन चला गया और रवि आ गया। रवि, तुम्हें जो सामान लाने के लिए कहा था तुम ले आए? जी सर। मिस काजल को साथ ले जाओ और सब समझा दो। रवि काजल को अपने साथ ले गया। कुछ देर के बाद काजल आई तो अर्जुन ने पल भर के लिए उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। पूरा स्टाफ काजल को देख रहा था तो रवि ने उन सबको घूर कर देखा। लगता है तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, उस दिन रमेश की मंगेतर यहाँ आई थी तो सबको कितना कुछ सुनने को मिला था और आज सर खुद एक लड़की के साथ। कहते कहते चुप हो गया। रवि ने कहा, वो यहाँ के बॉस हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम सबको इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर रवि सर वो हैं कौन? रवि ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्यों जानना है? शुक्र मनाओ तुम्हारी ये बातें सर ने नहीं सुनी, नहीं तो अब तक तुम इस ऑफिस के बाहर होते, समझे? और वो कौन है बहुत जल्द सबको मालूम हो जाएगा। अपने काम से काम रखिए सब, कहकर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अर्जुन, काजल, रवि तीनों एक जगह पहुंच गए जहां और भी लोग थे। उन सब की मौजूदगी में अर्जुन काजल ने रजिस्टर पर साइन कर दिए। रजिस्ट्रार ने अर्जुन से हाथ मिलाया। बधाई हो, आज से आप पति पत्नी हैं। अर्जुन और काजल ने फीकी सी मुस्कुराहट दी। रवि ने दाई माँ को फोन करके सब बता दिया। कुछ देर के बाद वो तीनों घर पहुंच गए। दाई माँ दरवाजे पर ही पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। अर्जुन दरवाजे की दहलीज लांघकर अकेले ही अंदर आने लगा तो दाई माँ ने टोक दिया, रुकिए अर्जुन। अर्जुन वहीं खड़ा हो गया जहां खड़ा था। आप दोनों की शादी बेशक कोर्ट में हुई है पर हिंदू धर्म के अनुसार ये अब आपकी ब्याहता है और एक ब्याहता स्त्री की मांग खाली नहीं होनी चाहिए और गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। दाई माँ, हमारी शादी हो चुकी है, अब मुझे कोई रस्म नहीं निभानी है, कहकर फिर से जाने लगा तो दाई माँ ने अर्जुन का रास्ता रोक लिया। नहीं अर्जुन, आप गलत कर रहे हैं। शादी चाहे कोर्ट में हो की है पर की है आपने। लीजिए, भरिए बहू की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इस शादी को मुकम्मल करिए, अधूरा मत छोड़िए। अधूरे रिश्ते अधूरे ही रहते हैं, कभी पूरे नहीं होते। सिंदूर और मंगलसूत्र एक ब्याहता स्त्री की पहचान होती है, इनसे इनकी पहचान मत छीनिए। हम नहीं चाहते आपका ये रिश्ता अधूरा रहे। अर्जुन ने झल्लाते हुए काजल की मांग में सिंदूर भर दिया तो थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। ये देखकर दाई माँ मुस्कुराने लगी। मंगलसूत्र भी पहनाइए। तो अर्जुन ने काजल को बिना देखे मंगलसूत्र पहनाने लगा तो अर्जुन की उंगलियां उसके चेहरे को छू गई तो दोनों ही सिहर उठे और अर्जुन ने जल्दी से मंगलसूत्र पहना दिया। अर्जुन जल्दी से अंदर चला गया। दाई माँ ने बाकी की रस्में निभाई और काजल का गृह प्रवेश करवा दिया। काजल ने दाई माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बहू,
मैं अर्जुन की माँ नहीं, उसकी दाई माँ हूँ। अर्जुन का एक छोटा भाई अभी है जो कोमा में है। कोमा में दाई माँ? काजल ने हैरान होते हुए कहा। धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाएंगी। दाई माँ, क्या मैं अभी जी को देख सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। तभी वहां अर्जुन आ गया। दाई माँ, शाम को रिसेप्शन पार्टी है तो काजल अच्छे से तैयार हो जाए, आप देख लेना। रवि, आंटी जी को शाम को लेकर आना। रिसेप्शन की तैयारी करने में जुट जाओ और ऑफिस में सबको इनविटेशन देना मत भूलना। रवि जाने लगा तो अर्जुन ने आवाज लगाई। रवि, जी सर। आंटी जी को ऑटो वगैरह मत लाना, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। किशन को बोल देना, वो ले आएगा उनको। और मिस्टर भाटिया को खुद जाकर इनवाइट करना। अर्जुन के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। सर, मैं उन्हें खुद जाकर इनवाइट करूंगा। रवि मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। अर्जुन जाने लगा तो काजल ने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए। तो अर्जुन ने पीछे पलटकर उसे देखने लगा तो दाई माँ वहां से चली गई। काजल नजरें झुकाकर खड़ी थी। वो ठीक तो है, मैंने आपका कहना मान लिया है, अब आप उसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कान देकर कहा, मुझे तुम सर कहोगी, मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं। दुनिया के सामने हम पति पत्नी हैं, पर अकेले में हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं। अर्जुन उसके करीब आकर उसके कान के पास आकर कहने लगा, वो सिर्फ एक वीडियो था जो कि नकली था, उसमें जरा सी भी हकीकत नहीं थी। अर्जुन की गर्म सांसें काजल को अपने कान और गर्दन पर महसूस हो रही थी। काजल कुछ कहने जा रही थी पर वो कुछ कह नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर ली। अर्जुन को जब एहसास हुआ कि वो काजल के बहुत करीब है तो वो एकदम से पीछे हट गया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहां एक लड़की आ गई और अर्जुन वहां से चला गया। वो लड़की काजल कहकर उसके गले से लग गई। काजल उसे देखकर हैरान हो गई, उसे छूकर देखने लगी। तू ठीक है अंजू? उन लोगों ने तुझे कुछ किया तो नहीं? अंजू हैरान होकर काजल को देखने लगी। काजल, देख मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? कौन? कहाँ लेकर गया था मुझे? मैं तो अभी अस्पताल से आई हूँ। एक गाड़ी भेजी थी मुझे लाने के लिए। जो गाड़ी लेकर गए थे उन्होंने बताया तुम्हारी शादी हो गई है। आज रिसेप्शन है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से तेरी शादी ऐसे कैसे हो गई। जब मैं यहाँ आई तो तुझे देखकर तसल्ली हो गई। ओह, तो उन्होंने झूठ बोलकर मुझसे शादी की है, पर क्यों? काजल अंजू से कुछ और पूछती उससे पहले दाई माँ आ गई। काजल बहू, चलिए, आपको तैयार करने के लिए आ गए हैं। दाई माँ, ये अंजू है, मेरी बहन। तो अंजू दाई माँ के पैर छूने लगी तो उन्होंने रोक दिया। हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं, वो तो गले लगती हैं। काजल और अंजू दाई माँ के गले से लग गई। कुछ देर के बाद काजल तैयार हो गई। दाई माँ और अंजू ने देखा तो दाई माँ ने काजल के माथे को चूम लिया। काजल, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप जानती हैं ये कपड़े ज्वेलरी सब अर्जुन के पसंद का है। दाई माँ, एक बात तो है, हमारे जीजा जी की पसंद लाजवाब है, फिर चाहे ये कपड़े ज्वेलरी हो या हमारी दीदी, कहकर मुस्कुराने लगी। उधर अर्जुन भी तैयार होकर आ गया। अंजू, आपके लिए भी कपड़े हैं, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। अंजू ने अपनी ड्रेस देखी तो खुश हो गई। थोड़ी देर में वो भी तैयार होकर आ गए। अर्जुन आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अर्जुन ने जब काजल को देखा तो एक पल के लिए सब भूल गया कि वो किस दुनिया में है। मैरून कलर की साड़ी, हाथों में सुहाग चूड़ा, मेहंदी, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, सब एकदम लाजवाब लग रहा था। मैरून कलर में उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। पर काजल खुद को इन कपड़ों में असहज महसूस कर रही थी क्योंकि उसका ब्लाउज बैकलेस था जिसकी वजह से उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। क्या हुआ बेटा? दाई माँ, वो मैं, काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। दाई माँ काजल को देखकर उसके पास आ गई। काजल, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और अर्जुन और हम सब है ना साथ में, तो घबराओ मत। काजल दाई माँ की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अंजू अर्जुन को देख रही थी तो उसके पास चली गई और खांसने का नाटक करने लगी। जीजू, दूर से क्यों देख रहे हो, पास जाकर देख लो। अंजू की बात सुनकर अर्जुन इधर उधर देखने लगा। अंजू हंसने लगी। दाई माँ, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी को देख कर आता हूँ। काजल, दाई माँ, अंजू चले गए। अभी कैसा है तू? अभी कुछ नहीं बोलता और अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भाई जल्दी ठीक हो जा तू। नर्स, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अर्जुन अपने गॉगल्स को लगाते हुए बाहर आ गया। दरवाजे के बाहर दो बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। एक गाड़ी में दाई माँ, अंजू और रवि की माँ शोभा जी बैठ गई। एक गाड़ी में खुद अर्जुन, काजल बैठ गए और रवि आगे बैठ गया। अर्जुन पीछे काजल के साथ बैठ गया तो काजल कुछ असहज हो रही थी। उसके लिए सब कुछ नया था।
अर्जुन का व्यवहार भी उसकी समझ से बाहर था। काजल खिड़की से बाहर देख रही थी और अर्जुन भी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां बहुत बड़े होटल के सामने खड़ी हो गईं। मीडिया और बहुत से लोग अर्जुन की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे। दाई माँ, अंजू और शोभा जी गाड़ी से बाहर निकल आई तो मीडिया में जैसे उनकी फोटो क्लिक करने की होड़ लग गई। अर्जुन के बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर ले गए। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकल कर आ गया। जब काजल बाहर निकलने लगी तो अर्जुन ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। काजल ने वक्त गंवाए बिना अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। एकदम से सामने मीडिया की भीड़ इकट्ठी हो गई तो काजल घबरा गई। उसके लिए सब अजीब सा था। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अर्जुन ने काजल की कमर पर अपना हाथ रख दिया तो काजल चौंक गई। अर्जुन ने उसे पलके झपकाकर शांत रहने के लिए कहा। अर्जुन का उसे इस तरह छूना अच्छा लग रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? इनके छूने से दिल इतना बेचैन क्यों हो जाता है? हजारों तरंगे एक साथ उठने लगती हैं। मेरी उंगलियां इन्हें छूने के लिए बेताब क्यों हो रहती हैं? ये मुझसे नफरत करते हैं या मोहब्बत, मैं नहीं जानती। पर जो एहसास मेरे दिल में इनके लिए पनप रहे हैं, क्या इनके दिल में मेरे लिए भी ऐसे ही एहसास होंगे? सर, मैडम के साथ फोटो चाहिए तो। अर्जुन ने काजल की तरफ मुस्कुराकर देखा तो काजल भी मुस्कुरा दी। सब दोनों को देखने लगे तो बहुत उत्साहित थे। अर्जुन का नाम सिर्फ भारत में ही इज्जत से नहीं लिया जाता, बल्कि बाहरी देश में भी अर्जुन की इज्जत करते थे। अर्जुन ने अपने दम पर ये रुतबा इज्जत कमाई है। सब अर्जुन से हाथ मिलाकर उसे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। काजल से कोई हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता तो वो बहुत विनम्र तरीके से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करती। सब लोग काजल की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसका विनम्र सरल स्वभाव देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है। सब आपकी किस्मत से जल रहे होंगे आज तो। आप तरक्की के आसमान को छू रहे हैं और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की आपकी वाइफ है। ये सब बातें सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। काजल ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे आंखों से कुछ कहा तो अर्जुन ने रवि को इशारे से अपने पास बुलाया और काजल को दाई माँ और बाकी सबके पास भेज दी। काजल उन सबके पास आकर रिलैक्स हो गई। काजल, आप ठीक तो हैं? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ दाई माँ, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इन सबकी आदत नहीं है। बेटा, अब आदत डाल लीजिए। अर्जुन का बिजनेस सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बाहरी देशों में भी फैला हुआ है। ये सब वो अकेला संभालता है। काजल बहू, अर्जुन दिल का बहुत अच्छा है। रवि अर्जुन के यहाँ काम करता है, पर अर्जुन ने कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम नौकर और वो मालिक है। काजल मन में सोचने लगी, ये सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, पर मुझसे ऐसा रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? मैं पहली बार इनको मिली हूँ, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? दीदू, क्या सोचने लगी? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं। वैसे दाई माँ, हमारे जीजू बोलते बहुत कम है और हंसते तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, बस वो काम की वजह से व्यस्त रहता है। इन सब बातों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। अंजू ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट वरी दाई माँ, अब मैं आ गई हूँ। वो हंसेंगे भी और बातें भी करेंगे। अंजू की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अर्जुन बार बार दरवाजे पर ही देख रहा था तो तभी मिस्टर भाटिया और उसकी फैमिली आ गई। अर्जुन ने उनको देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई और वो दाई माँ के पास चला गया। अर्जुन रवि की माँ के पैर छूने लगा तो दाई माँ ने काजल को भी इशारे से पैर छूने के लिए कहा तो काजल और अर्जुन दोनों ने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दिया तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फिराया। ये मेरी और रवि की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। आंटी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अर्जुन, ये जरूरत नहीं है, ये तो हमारा प्यार है। इसे हमेशा अपने पास रखना। इसे खोल कर तो देखो। तो काजल ने रैपर खोला तो उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जिसे देखकर काजल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आंटी जी, ये बहुत ही सुंदर भेंट है। काजल बहू, दिल से इसकी सेवा करना। देखना, बहुत जल्द तुम्हारी गोद में छोटे से लड्डू गोपाल खेलेंगे। ये बात सुनकर काजल ने नजरें झुका ली। अर्जुन बस हल्के से मुस्कुरा दिया। सर, मिस्टर भाटिया और उनकी फैमिली आ चुकी है। वो इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर भाटिया के साथ उनकी पत्नी शैलजा थी और उनका इकलौता बेटा समीर था। समीर तो अपनी नजरें काजल पर गड़ाए बैठा था। तीनों अर्जुन के पास आकर बधाई देने लगे तो अर्जुन ने मिस्टर भाटिया से हाथ मिलाया और उन्होंने उसको बधाई दी। समीर तो काजल को आंखों से स्कैन करने में लगा हुआ था। काजल खुद को साड़ी के पल्लू से ढक रही थी। उसे समीर का उसको घूरना अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन ने जब देखा तो उसने मुट्ठियों को भींच लिया।
मिस्टर भाटिया की पत्नी अर्जुन को देख रही थी तो अर्जुन ने अपनी नजरें काजल की तरफ कर ली। समीर काजल की तरफ बढ़ने लगा तो अर्जुन काजल के पास आ गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। काजल भौचक्की होकर अर्जुन को देख रही थी और समीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मिस्टर भाटिया, ये मेरी पत्नी काजल, अर्जुन सूर्यवंशी है, और ये मेरी दाई माँ है शोभा आंटी, और ये मेरी इकलौती साली है। सबको अर्जुन ने अपने पास बुला लिया और सबके साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई। समीर ने खुद को कंट्रोल करके अर्जुन को बधाई दी और काजल से हाथ मिलाने लगा तो काजल ने हाथ जोड़कर नमस्ते कर दिया तो समीर ने भी नमस्ते की और वहां से चला गया। अर्जुन फोन पर बात करने के लिए एक साइड में चला गया, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और वो पीछे मुड़ा तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो शैलजा जी खड़ी थी। उनको देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। वहां से जाने लगा तो शैलजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने नम आंखों से एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और फिर शैलजा की ओर देखा। अर्जुन ने अपना हाथ झटक लिया। अर्जुन जाने लगा तो शैलजा जी उसके सामने खड़ी हो गई। अर्जुन, एक बार मेरी बात सुन लो। सॉरी मैम, मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता हूँ। अर्जुन की आंखें बरसने के लिए तैयार थीं, पर उसने खुद पर काबू कर लिया। अपने दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। अर्जुन, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर खींच लिया और ऊपर मुंह करके मुस्कुराने लगा। किस बात की माफी मांग रही हैं आप मुझसे? क्या रिश्ता है आपका मुझसे? अर्जुन, मैं तेरी माँ हूँ। अर्जुन शैलजा जी के करीब चला गया। उनकी आंखों में देख देख रहा था। उसकी आंखों में अंगार दहक रहे थे। माँ, इस शब्द का मतलब भी जानती हैं आप? शैलजा जी फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ, मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया है। तो अर्जुन ने अपना हाथ इतनी जोर से झटका कि उसका हाथ उसके पीछे रखे टेबल पर वास से जा लगा और उसका हाथ जख्मी हो गया। अर्जुन के हाथ से खून बहने लगा तो उसके पास आने लगी। अर्जुन ने खून से सने हाथ की उंगली दिखाकर खुद से दूर रहने की हिदायत दे दी। अर्जुन की आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। माँ शब्द का अर्थ नहीं जानती हैं आप, इसलिए इस शब्द को बार बार अपने मुंह से बोलकर इसकी तौहीन मत करिए। जिस वक्त आप हमें छोड़कर गई थी उस वक्त हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। आपकी वजह से पापा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें इसलिए छोड़ दिया था कि उनके पास धन दौलत नहीं थी, ऐसो आराम की जिंदगी चाहती थी आप। पर मेरे बेचारे पापा आपकी कभी ना खत्म होने वाली हसरतें पूरी ना कर सके। आप माँ कहलाने लायक थी ही नहीं, पर महादेव ने आपके 2 बच्चे दिए, पर आपने उनकी बेकदरी की। उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़कर चली गई किसी और के साथ। शैलजा जी अपने नजरें झुकाकर आंसू बहाते हुए सब सुन रही थी। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि आपके उस सो कोल्ड पति को एक झटके में आसमान से जमीन पर गिरा सकता हूँ। किसी जमाने में वो भाटिया पापा का दोस्त हुआ करता था, पर उसी ने उनकी हंसती खेलती दुनिया में अपनी दौलत का जहर घोल दिया। आप जानती हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूँ? शैलजा जी ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। वो रो रहा था। मैं आपसे नफरत की हर हद को पार करके नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगी ना तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे पापा को बहुत रुलाया है। वो तो आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने उनके प्यार की बेकदरी कर दी। अर्जुन वहां से जाने लगा तो शैलजा जी ने पीछे से आवाज लगाई, अभी कैसा है? अर्जुन पीछे मुड़ा और उनकी तरफ देखने लगा। अभी के बारे में आपको पूछने का कोई हक नहीं। आप हमारे लिए मर चुकी हैं और आइंदा हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन, वो बेटा है मेरा, वो आपका बेटा नहीं है, हमसे दूर रहिए, कहकर वहां से चला गया। आपका हमारी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। शैलजा जी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन बहुत देर से दिखा नहीं तो दाई माँ ने रवि को अर्जुन को देखने के लिए भेजा। रवि अर्जुन को ढूंढने लगा तो अर्जुन उसे सामने से आते हुए दिखाई दिया। रवि उसके पास चला गया। सर, आप कहाँ चले गए थे? सब आपके बारे में पूछ रहे थे। यही था। रवि ने अर्जुन का चेहरा देखा तो उसको अर्जुन की आंखें लाल दिखाई दी और चेहरा भी बिल्कुल लाल था। रवि को समझते देर नहीं लगी तो कुछ तो जरूर हुआ है, पर अर्जुन से इस वक्त कुछ भी पूछना उसने सही नहीं समझा। चले रवि? जी सर। दोनों चलने लगे तो रवि की नजर अर्जुन के हाथ पर गई। सर,
ये क्या हुआ आपके हाथ में? अर्जुन ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, किसी का कर्ज उतार दिया है आज मैंने। सर, मेरे साथ चलिए, बहुत खून बह रहा है इस जख्म में से, मुझे कोई पट्टी नहीं करवानी। सर, सब अगर आपको ऐसे देखेंगे तो तरह तरह के सवाल करेंगे और दाई माँ बाकी सब परेशान हो जाएंगे। अर्जुन को रवि की बात सही लगी और उसके साथ डॉक्टर के पास चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों वापस सबके पास आ गए। जीजू, आप कहाँ चले गए थे? आपकी शादी की रिसेप्शन पार्टी है और आप ही गायब थे। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले दाई माँ की नज़र उसके हाथ पर चली गई। अर्जुन, ये क्या हो गया आपके हाथ में? दाई माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये जरा सी खरोच है। काजल की नज़र अर्जुन के चेहरे की तरफ गई तो अर्जुन की आंखें लाल थी और चेहरा भी लाल था। उसके चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था, सूनापन था उसकी आंखों में। इन्हें अचानक से क्या हो गया है? अंजू अर्जुन के हाथ को पकड़कर देख कर कहने लगी, जीजू झूठ बोलना नहीं आता है ना, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन उसकी तरफ देखने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैंने कौन सा झूठ बोला है? यह आपका हाथ, इसे खरोच कह रहे हैं आप? अभी भी पट्टी में से खून बह रहा है। रवि मन में सोचने लगा, ये सर से ऐसे कैसे बात कर रही है? किसी ने भी आज तक सर से ऐसे बात नहीं की है और ये लगता है ये सर से दो बातें सुनने के मूड में है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, पार्टी एंजॉय करो। जीजू, ये बात आपने सही कही, पार्टी कुछ फीकी फीकी सी लग रही है, इसमें रंग जमाना पड़ेगा। काजल ने अंजू की तरफ देख रही थी, ये इनसे बिना डरे कैसे बात कर रही है और ये भी इससे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है इनको, तो पार्टी में रंग कैसे जमाना है साली साहिबा? अर्जुन का अंजू से ऐसे बात करना सबको अचंभे में डाल रहा था, क्योंकि अर्जुन कभी भी इस तरह से किसी से बात नहीं करता था। अंजू सही कह रही थी, ये किसी को भी हंसना बोलना सिखा सकती है। दाई माँ, आप क्या सोच रही हैं? यही कि तुम अब क्या करने वाली हो? अंजू अपनी जगह से उठकर सीधे स्टेज पर जा पहुंची। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब आज हमारी प्यारी दीदी और जीजू की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जिनकी शादी हुई है वो दोनों शांति से एक कोने में बैठे हुए हैं, क्यों ना वही इस महफिल में रंग जमा दे। सबने तालियां बजाकर अंजू की बात को सहमति दी। उधर वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये अंजू बिल्कुल पागल है, काजल बड़बड़ाने लगी। सब उन दोनों को डांस करने के लिए कह रहे थे। दाई माँ ने अर्जुन को इशारे से जाने के लिए कहा तो अर्जुन अपनी जगह से उठ गया। काजल के सामने अपना हाथ कर दिया तो काजल ने अर्जुन की तरफ देखा तो दाई माँ ने भी इशारे से जाने के लिए कहा। दोनों स्टेज की तरफ चले गए। दोनों स्टेज पर खड़े हो गए। अंजू दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी तो काजल ने उसको आंखें दिखा दी। जीजू, आप दोनों इस तरह क्यों खड़े हैं? कहकर दोनों को धक्का देकर एक दूसरे के करीब कर दिया। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट उन पर थी। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तो सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा हूं मैं, तेरी कसम तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम तुझे। कितना चाहने लगे हैं हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। इस जगह आ गई चाहते, अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे। हाँ, हक तेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। ओ, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। अर्जुन ने काजल को अपने करीब खींच लिया और उसकी साड़ी के पल्लू के अंदर से हाथ डालकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया तो काजल के हाथ उसके कंधों पर चले गए। अर्जुन इस वक्त सब भूल गया था कि वो काजल से नफरत करता है, बस उसकी मौजूदगी उसके एहसास को जी रहा था। अर्जुन ने काजल का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। काजल को अर्जुन की आंखों में इस वक्त अपने लिए नफरत नहीं, मोहब्बत नजर आ रही थी। अर्जुन काजल को घुमा रहा था और उसकी पीठ अर्जुन के सीने से जा लगी। अर्जुन पर मधोसी का आलम छा रहा था। दिल में नए एहसास पनप रहे थे, पर यह एहसास कब तक जिंदा है दिल में ये वो भी नहीं जानते थे।
अर्जुन के होंठ काजल के गर्दन को छू गए और काजल की आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे में डूबकर एक दूसरे के करीब जाकर एक दूसरे में खो गए। अर्जुन के हाथ काजल की पीठ पर कस रहे थे। अर्जुन के इस तरह से छूने से काजल पिघल रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खुद को देख रहे थे। अर्जुन का व्यवहार काजल की समझ से बाहर था। कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी नफरत जताते हैं, कभी इश्क लुटाते हैं। तेरी इस अदा पर हम तो अपनी जान लुटाते हैं। पर एक इंसान था जो दोनों को देखकर गुस्से से उबल रहा था और पैग पर पैग पी रहा था। क्या कर रहे हो तुम समीर? समीर ने मिस्टर भाटिया का हाथ झटक दिया और वहां से चला गया। मिस्टर भाटिया गुस्से में शैलजा जी को कहने लगे, तुम्हारे इस बेटे अर्जुन ने मेरी जिंदगी में जहर घोल रखा है। एक दिन इसे मैं इस दुनिया से ही हटा दूंगा, जैसे इसके बाप के साथ किया था और अब इसके साथ होगा। कहकर मिस्टर भाटिया वहां से चले गए। शैलजा जी की आंखें बरसने लगी। तभी एकदम से सभी लाइट्स ऑन हो गई और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अर्जुन को इस तरह नाचते हुए देखकर उसका सारा स्टाफ और बाकी सब मुंह खोलकर देख रहे थे। अंजू मुस्कुराते हुए उनके पास आई। वाह तीतू जीजू, आपने तो समा ही बांध दिया। आप दोनों ने कितना बढ़िया डांस किया है। दाई माँ, रवि, शोभा जी उनको देखकर खुश हो रहे थे। दाई माँ, सर डांस भी करते हैं, ये तो मालूम ही नहीं था। दाई माँ ने दोनों को पास बुलाकर उनकी नजर उतारी। तुम दोनों एक साथ बहुत जचते हो, हमेशा साथ रहना। सच में अंजू ने आज वो कर दिखाया है जो हम जाने कब से करने की कोशिश कर रहे थे। आप सही कह रही दाई माँ, अंजू जी ने तो कमाल कर दिया। रवि मन में सोचने लगा, ये है तो तोप का गोला, सर को नचा दिया। वाह। काजल ये सब बातें सुनकर शर्मा गई। दाई माँ, मैं अभी आई। अंजू चलो मेरे साथ। तो दोनों चली गईं। वाह दीदू, आप और जीजू दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। लगता है जीजू आपको बहुत चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? ओफो दीदू, उनकी आंखें सब बयां करती हैं। वो आपको कितना चाहते हैं। काजल सोचने लगी, मालूम नहीं ये झूठ है या हकीकत, कि मुझसे तो नफरत करते हैं, फिर ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदू यहाँ क्यों खड़ी हैं? अब आप जाइए वॉशरूम। काजल अंदर चली गई। कुछ देर के बाद काजल बाहर आई तो अंजू वहां नहीं थी। तो वो इधर उधर देखकर आवाज लगाने लगी तो वो दिखी नहीं। काजल थोड़ा सा आगे बढ़ी तो समीर सामने खड़ा हो गया। उसने बेहिसाब पी रखे थे। काजल ने उसको देखकर खुद को ढक लिया और जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। काजल ने उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दूर रहो मुझसे, काजल ने गुस्से से उसको देखकर कहा। समीर की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो काजल को अजीब तरीके से छूने की कोशिश करने लगा तो वो पीछे हट गई। समीर उसके करीब आ गया। वो दो कौड़ी का, उसकी कोई औकात नहीं मेरे सामने। वो सौतेला भाई है मेरा। काजल ने सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम बहुत खूबसूरत हो पर वो तुम्हारे लायक नहीं है। काजल पीछे हट रही थी पर वो तो पागल हो रहा था। समीर काजल के करीब, उसके होठों के करीब आने लगा तो काजल ने उसे धक्का देकर खुद से दूर धकेल दिया और वो पीछे हट गई। समीर को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो समीर ने काजल के मुंह पर एक चांटा मार दिया और काजल के होठों से खून बहने लगा। वो काजल के पास आने लगा तो काजल ने अर्जुन को पुकारा तो एकदम से अर्जुन वहां पहुंच गया। समीर फिर से काजल की ओर बढ़ने लगा तो अर्जुन बीच में आ गया। काजल अर्जुन की पीठ के पीछे छुप गई और उसके कोट को पीछे से कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अर्जुन ने समीर के चेहरे को अपने हाथ से सामने से पकड़ लिया। अर्जुन की आंखें गुस्से से अंगार बरसाने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर एक नजर काजल पर डाली तो उसके होठों से खून अब भी बह रहा था। अर्जुन की आंखें पानी से भर गई। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके होठों से बह रहे खून को साफ किया तो काजल ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। काजल की हालत देखकर अर्जुन के दिल पर जैसे एक साथ हजारों तीर उसके सीने पर जा लगे हों। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया तो उसने समीर के चेहरे से पकड़कर दीवार से लगा दिया। तेरी हिम्मत कैसी भी मेरी काजल को छूने की? तूने अपने इन्हीं हाथों से उसे छुआ था ना? अर्जुन ने गुस्से से उसके उसी हाथ को तोड़ दिया। समीर दर्द से कराह उठा और नीचे गिर गया तो अर्जुन ने मार मार कर उसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया। उसके मुंह से, नाक से खून बह रहा था। अर्जुन अब भी उसे मारे ही जा रहा था। तभी वहां अंजू आ गई। वो दौड़कर काजल के पास आ गई। दीदू। काजल ने अंजू को देखा तो उसके गले से लिपट गई और बेतहासा रोने लगी। दीदू क्या हुआ? काजल ने अर्जुन की तरफ देख कर रोते हुए कहा। रोको उन्हें, उसे मार देंगे। अंजू ने अर्जुन के हाथ से समीर को छुड़ाकर अर्जुन से दूर धकेल दिया। अर्जुन गुस्से से कांप रहा था। जीजू छोड़िए इसे, देखिए इसकी हालत,
ये मर जाएगा, प्लीज छोड़ दीजिए। अर्जुन ने समीर को जोर से लात मार दी। काजल का पल्लू उसके कंधे से सरक गया तो अर्जुन और अंजू की नजर काजल की कलाई पर, उसके गाल पर गई जहां समीर की उंगलियों की छाप थी। अर्जुन काजल के पास आ गया तो उसने काजल के गाल को छुआ तो काजल का दर्द उसकी आंखों से बहने लगा तो अर्जुन ने काजल के गाल को अपने होठों से छू लिया। अंजू वहां से चली गई दाई माँ को लेने के लिए। अर्जुन ने काजल को अपनी सीने से लगा लिया और उसे टाइट हक कर लिया। काजल अर्जुन के सीने में छुपकर बेतहासा रोने लगी तो अर्जुन ने उसको अपनी बाहों में और भी कस लिया। तभी अंजू सबके साथ आ गई और मिस्टर भाटिया और शैलजा जी भी आ गई। समीर की ऐसी हालत देखकर वो अपने दांतों को पीसते हुए अर्जुन के पास चले गए और शैलजा जी समीर के पास बैठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तो अर्जुन ने काजल को दाई माँ के पास खड़ा कर दिया। दाई माँ ने काजल को शॉल से अच्छे से ढक लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन मिस्टर भाटिया की ओर मुड़ा। तो क्या कह रहे थे आप कि आपके बेटे को मैंने कुत्ते की तरह क्यों पीटा? मिस्टर भाटिया चीखते हुए कहने लगे, अर्जुन जुबान संभाल कर बात करना, ये मेरा बेटा है, कोई उठाई गिरे नहीं है जो तुमने इसे इतनी बुरी तरह मारा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ऊपर कर लिया और एकदम से मिस्टर भाटिया की कॉलर को पकड़कर काजल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देख इसकी तरफ। तो मिस्टर भाटिया ने काजल की तरफ देखा तो काजल के गाल के गोरे गाल पर समीर की उंगलियों की छाप थी। देख इसे, ये भी कोई आम लड़की नहीं है, ये काजल अर्जुन सूर्यवंशी है जिसे तेरे बेटे ने अपने नापाक हाथों से छूकर उसकी आंखों को रोने के लिए मजबूर किया है। अर्जुन ने मिस्टर भाटिया को काजल के सामने खड़ा कर दिया। देख इसके चेहरे की तरफ जिस पर तेरे बेटे ने अपनी उंगलियों की छाप छोड़ी है। जो मर्द औरतों की इज्जत करना नहीं जानते उन्हें मैं सबको सबक अच्छे से सिखाता हूँ कि हमें सिर्फ अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करनी है बल्कि सबको इज्जत भरी नजरों से देखना चाहिए। पर तुमने उसे ये संस्कार ही नहीं दिए हैं। तुमने खुद एक हंसते मुस्कुराते हुए परिवार को तोड़ दिया, दोस्ती के रिश्ते को दागदार कर दिया, किसी के भरोसे विश्वास को खाक मिला दिया। यही बातें तुमने अपने बेटे को सिखा दी, इसलिए ये हर किसी को अपनी जायदाद समझकर उस पर अपना हक जमाने लगता है। अर्जुन बहुत बोल दिया है तुमने, हमें यहाँ बुलाकर हमारी बहुत बेइज्जती की है तुमने और इसकी कीमत मैं तुमसे वसूल के रहूंगा। मिस्टर भाटिया अर्जुन को अपनी उंगली दिखाकर कह रहे थे। अर्जुन मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया, उसकी उंगली नीचे करते हुए कहा, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। तुम्हारे सामने अर्जुन सूर्यवंशी खड़ा है जो पर्वत है और पर्वत को उसकी जगह से हिलाना नामुमकिन है। मिस्टर भाटिया और शैलजा जी समीर को उठाकर वहां से ले जाने लगे तो शैलजा जी ने पीछे पलटकर अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन उनकी पीठ करके खड़ा हो गया। काजल बेहोश होकर गिरने लगी तो दाई माँ ने अर्जुन को आवाज लगाई तो अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया। काजल बेहोश थी पर बेहोशी में उसे अर्जुन की गर्दन में खुद को छुपा लिया। रवि तुम सबको लेकर चलो और डॉक्टर को फोन करके फौरन घर पहुंचने के लिए कहो। अंजू तुम काजल के साथ बैठो। दाई माँ आंटी जी आप चलिए, मैं काजल को दूसरी गाड़ी में लेकर आता हूँ। अर्जुन काजल का ख्याल रखना। दाई माँ मैं ख्याल रखूंगा। सब चले गए हैं और अर्जुन ने काजल को पीछे सीट पर बैठा दिया और अर्जुन को साथ में बैठने के लिए कहा। जीजू आप भी साथ बैठिए। अर्जुन काजल की दूसरी तरफ बैठ गया। काजल बेहोशी में कुछ बड़बड़ाने लगी। वो मुझे ले जाएगा, मुझे नहीं जाना उसके साथ, बहुत बुरा है वो। काजल होश में आओ। दीदू कोई नहीं है यहाँ पर, हम हैं, जीजू हैं। अंजू ये किसके बारे में बात कर रही है? काजल फिर से बड़बड़ाने लगी। वो मुझे छू रहा है, अंजू बचाओ मुझे उससे। वो कहकर बेहोश हो गई और अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अंजू ये किसके बारे में बात कर रही है? अंजू ने बात को टालते हुए कहा। जीजू आज जो भी हुआ है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। काजल ने अर्जुन को कसकर पकड़ रखा था तो अर्जुन ने अपना सिर सीट पर लगा लिया और काजल को अपनी बाहों में कसकर अपने सीने से लगा लिया। अंजू दोनों को देख रही थी और मन में सोच रही थी, आज तो बात को टाल दिया पर आगे। तभी अर्जुन का फोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने फोन देखा तो घर का नंबर था तो उसने जल्दी से फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से रामदीन की आवाज आई। अर्जुन बिटवा जल्दी घर आ जाओ। अर्जुन ने काजल को अंजू की तरफ कर दिया। काका क्या हुआ है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अभी बिटवा की तबीयत खराब हो गई है। अर्जुन ने सुना तो घबरा गया। काका बस मैं पहुंच रहा हूँ, आप अभी का ध्यान रखें। अर्जुन ने फोन बंद कर दिया। किशन गाड़ी जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, मुझे घर जल्दी पहुंचना है।
अर्जुन को इस तरह तनाव में देखकर अंजू ने कहा, जीजू क्या हुआ है, आप इतनी तनाव में क्यों आ गए हैं? अंजू, मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है। अर्जुन की नज़र काजल पर गई तो अर्जुन को अभी की याद आ गई और फिर से काजल के लिए उसके दिल में बेइंतहा नफरत ने जगह ले ली। जीजू क्या हुआ है आपके भाई को? अर्जुन ने काजल की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर कहा, एक लड़की की झूठी मोहब्बत ने मेरे भाई को जिंदा लाश बना दिया है। अंजू ने अर्जुन की आंखों में इस वक्त काजल के लिए नफरत देखी और सोचने लगी, कुछ वक्त पहले जिन आंखों में बेशुमार मोहब्बत नजर आ रही थी, अब उन्हीं आंखों में नफरत पर क्यों? काजल का इन सब बातों से क्या नाता है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।